हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। वेलकम यू ऑल इन प्रशांत मैथमेटिक्स। और प्रशांत मैथ्स से ये चैनल है, राइट। और यहाँ पर अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम का हैंडल लगा हुआ है। और साथ ही साथ एक क्यूआर आपको दिख रहा होगा, ये कोई पेमेंट का क्यूआर नहीं है ना। तो ये एक्चुअली में क्यूआर है कि अगर आप इसे स्कैन करोगे तो आपको टेलीग्राम का हैंडल ना वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, राइट। बट अगर आप टाइप कर सकते हो तो यू कैन टाइप PRASHANTMATH प्रशांत मैथ एंड यू विल रीच आवर चैनल, राइट, ऑन टेलीग्राम। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है जेई मीन्स 2022 का। और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, पर प्रोबेबिलिटी के साथ में यहाँ पे पीएनसी भी यूज हो रही है ना। तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडमली सिलेक्टेड 3 डिजिट नंबर एट लीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड इज। हिंदी में मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ क्योंकि हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र हैं जो थोड़ा सा समस्या से ग्रसित हैं, ठीक है। उन्हें लगता है, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिंदी में भी क्वेश्चन होना चाहिए। प्रायिकता कि यदि यादृच्छिक रूप से चयनित 3 अंकीय संख्या में कम से कम 2 अंक विषम है, राइट। कि यादृच्छिक रूप से अगर कोई चयनित संख्या है 3 अंकों की तो उसमें से कम 2 अंक विषम है, ये बताना है इसकी प्रायिकता क्या होगी, राइट। इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब हमें पता है प्रायिकता का बहुत बेसिक सा फंडा होता है यार कि अगर आप किसी की भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर जो आपके फेवर में है यानी कि नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, राइट। नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, ये प्रायिकता होती है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, कि जो आपका फेवर कर रहे हैं वो टोटल आउटकम, और जो टोटल आउटकम है वो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है। 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, पहले तो ये निकालते हैं, राइट। तो टोटल आउटकम तभी तो आएगा। तो 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं अगर हम ये देखें तो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी होती है ना। टोटल हमारे पास डिजिट कितनी होती है तो आपको पता होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 डिजिट से अगर आप 0 से लेकर के 9 तक काउंट करो तो आपको टोटल कितनी डिजिट मिलेंगी, 10। और इन 10 डिजिट से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब अगर 10 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बना तो बस कैच यहाँ पर ये है कि आप स्टार्टिंग वाले डब्बे में आप 0 नहीं भर सकते, है ना। बाकी आप कोई भी नंबर भर सकते हो अपने मन का। तो 0 को छोड़ के कुछ भी भर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी आप भर सकते हो, है ना। तो मतलब 0 को हटा दें सर, तो 0 को अगर आप छुपा दें हम, है ना, तो 1 से लेकर के 9 तक हम कुछ भी भर सकते हैं। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक टोटल नंबर हो गए 9, राइट। तो हम यहाँ पर टोटल 9 वे से इस डब्बे को फिल कर सकते थे। बट आप जैसे सेकंड डब्बे की ओर आते हो तो सेकंड डब्बे में क्या होगा कि इस डब्बे को में आप 0 भी भर सकते थे। आप 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी भर सकते थे, यानी कि इस डब्बे को आप 10 टाइप से भर सकते हो। सिमिलरली इस डब्बे को भी आप 10 टाइप से भर सकते हो। तो टोटल जो वे हो जाएगा वो हो जाएगा 900 वेज। 900 नंबर्स टोटल आपको मिलेंगे जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं, राइट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये बिना निकाले भी हम बोल सकते थे कि 100 से लेकर के 999 तक काउंट कर लो, 900 आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, बट अगर कभी भी ऐसा आ गया कि ऑड नंबर कितने होंगे, इवन नंबर कितने होंगे, तो उस केस में ये मेथड आपको हेल्प करेगा, राइट। तो अपन अब नेक्स्ट पार्ट की ओर पढ़ते हैं। वो पार्ट है क्या, ये तो हमारा आ गया नंबर टोटल इतने होंगे, तो ये हमारा क्या गया, एन एस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एन ई निकालना है। एन ई निकालना है यानी कि जो हमारे फेवर आउटकम जितने कर रहे हैं वो हमें सारे के सारे निकालने हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, रैंडमली सिलेक्ट जो आप 3 डिजिट का नंबर कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 2 डिजिट्स ऑड होनी चाहिए, है ना, कि कम से कम 2 डिजिट ऑड होनी चाहिए। तो सबसे प्यारा केस है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एटलीस्ट यानी कि कम से कम 2 डिजिट ऑड, एटलीस्ट 2 डिजिट्स ऑड का मतलब होता है ना, का मतलब होता है कि एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड होनी चाहिए। एक केस में तो ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड, और दूसरा केस हो सकता है कि एग्जैक्टली 3 डिजिट ऑड, है ना, कि 3 की 3 डिजिट ऑड हो गई, एग्जैक्टली 3 डिजिट्स ऑड। तो ये दोनों केस हम निकालेंगे, है ना, कि 2 डिजिट जहाँ पर ऑड है वो भी निकालेंगे, जहाँ पर तीनों डिजिट ऑड है वो भी निकालेंगे। दोनों को उठा के जोड़ देंगे तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ये हमारा आने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली 2 डिजिट्स ऑड कैसे निकालेंगे, राइट। तो थोड़ा सा मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ ना, आपको याद होगा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एग्जैक्टली 2 डिजिट्स ऑड, है ना। तो एग्जैक्टली 2 डिजिट्स ऑड, 2 डिजिट्स ऑड। तो मैं फटाक से अपना 3 डब्बे बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 डब्बों में हमें भरना है और 2 डिजिट को हमें ऑर्ड रखना है। अब 2 डिजिट ऑर्ड जो हमें रखनी है तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, अगर आपको नंबर याद हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास टोटल 10 नंबर है। इसमें से आपको एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑर्ड पहले तो उठानी है। तो 2 डिजिट ऑर्ड आप कितने तरीके से उठा सकते हो, है ना। तो टोटल ऑर्ड डिजिट हम देख लेते हैं, ऑर्ड डिजिट है टोटल कितनी। तो आप बोलोगे सर 1 ऑर्ड डिजिट होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है।
तो ये जो 5 डिजिट दे रखी हैं, इन्हीं पाँचों में से हमको उठानी है। दोनों डिजिट जो ऑड होनी चाहिए इन्हीं पाँचों में से होनी चाहिए, राइट। अब यानी कि यहाँ पे तीसरी डिजिट ऑड नहीं हो सकती, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि अगर तीसरी डिजिट ऑड हो गई तो फिर एग्जैक्टली वाला केस फेल हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड की बात करनी है। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं 2 डब्बे जो दे रखे हैं, 2 डब्बों को मैं 5 और 5 तरीके से भर सकता हूँ। 2 डिब्बों को, कोई भी 2 डिब्बे में 5 और 5 तरीके से भर सकता हूँ। लेकिन फिर एक डिब्बा खाली रह जाएगा, और उसमें मैं क्या भरना होगा, उसमें भरना होगा मैं इवन नंबर कोई सा भी, उसमें मैं क्या भरना होगा, इवन नंबर कोई सा भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब हमें ये पता है कि यहाँ पर 0 दे रखा है। अब अगर किसी ने 0 को आगे वाले डब्बे में भर दिया तो 3 डिजिट का नंबर रह नहीं जाएगा वो, बस समझ में आ रही है। तो इस कहानी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिख लेंगे कि 0 नॉट इंक्लूड, 0 नॉट इंक्लूड। हम एक बार क्या कर रहे हैं कि 0 को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, 0 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड ही नहीं कर रहे, 0 नॉट इंक्लूड। तो जब 0 इंक्लूड नहीं है, राइट, तो मेरे पास 3 डब्बे हैं, मैं 3 में से किसी में भी एक में इवन नंबर भर दूँ और बाकी 2 में क्या भरूँ, ऑड भर दूँ, मेरी कहानी बन जाएगी। 3 में से किसी भी एक में इवन नंबर भर दूँ, बाकी 2 में ऑड भर दूँ, मेरी कहानी बन जाएगी, एग्जैक्टली 2 डिजिट्स ऑड हो जाएंगी। तो 3 में से कोई भी एक डब्बा चूज करने के तरीके 3C1, 3 में से कोई भी एक डब्बा चूज करने के तरीके 3C1, और उस डब्बे में इवन नंबर भरने के तरीके। अब देखो आपके पास 0 नहीं है कहानी में, है ना, बट आपके पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो आपके पास टोटल 4 इवन नंबर है। तो 3C1 इंटू 4, ये तो हो गया इवन नंबर भरने के तरीके, राइट। अब ऑड भरने के तरीके क्या है, 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा जब 0 नॉट इंक्लूड है। बात समझ में आई कि 3C1 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्या है ऑड नंबर भरने के तरीके, ये 5 क्या है ऑड नंबर भरने के तरीके, और यहाँ पे 3C1 इंटू 4 क्या है, 3 में से पहले एक डब्बा को चूज करना है, और उसमें 4 तरीके से हम इवन नंबर को रख सकते हैं, तो 2 रख सकते हैं, तो 4 है, तो 6 है, तो फिर 8। कहानी क्लियर हुई यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर हुई होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया 0 को इस बार इंक्लूड कर लेते हैं यार, है ना, 0 को हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो 0 जब जिस बार इंक्लूड होगा, केवल 0 की बात चल रही होगी, है ना, केवल 0 की बात चल रही होगी, है ना, केवल 0 की बात, क्योंकि 2 4 6 8 की बात तो हम कर चुके हैं, केवल एक इवन नंबर है 0 जिसकी हमें बात करनी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि 0 आप स्टार्टिंग में नहीं भर सकते, 0 आप स्टार्टिंग में नहीं भर सकते, तो आपके पास स्टार्टिंग वाला जो फेज है वो तो खत्म हो चुका है, ये जो डब्बा है ये तो खत्म हो चुका है। आपके पास 2 प्लेस बचे जहाँ पे आप 0 को डाल सकते हो, तो 2 में से एक प्लेस चूज करने का तरीका 2C1, 2 डब्बे में से एक डब्बा चूज करने का तरीका 2C1, और उस एक डब्बे में 0 को भरने का तरीका केवल एक होगा, केवल कितना होगा, एक होगा। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास 4 थे ना, 4 इवन नंबर आपके पास दे रखे थे, 2 4 6 है, और यहाँ पे केवल एक आपके पास इवन नंबर बचा, तो 2 में से पहले एक डब्बे को चूज किया और उसमें से फिर क्या, केवल एक आपके पास डिजिट थी, वो थी 0, वो आपने भर दी। ना अब आपके पास 2 डिजिट बचे हुए हैं, है ना, अब आपके पास क्या 2 डिजिट बचे हुए हैं, 2 डब्बे आपके पास मतलब खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको क्या भरना है, ऑड भरना है। तो ऑड भरने के तरीके 5 और 5, क्योंकि 1 3 5 7 9 में से आप कुछ भी भर सकते हो, तो ये प्लेस आ जाएगा 0 नॉट इंक्लूडेड, और ये प्लेस है केवल 0 वाला, राइट, ओनली 0, 0 ओनली। अब हम दोनों को निकालते हैं, तो 3C1 हमारा हमें पता है 3 होता है, राइट, 3 4 जा 12, और 12 और पंचे 60, और 60 पंचे करेंगे तो 300 आ जाएगा, आई थिंक, राइट, आई एम श्योर दिस विल बी 300। एंड इफ़ यू सॉल्व दिस, तो 2C1 2 होता है, राइट, अब इतनी मैं थोड़ी सी आप कर लेना, राइट, 2C1 2 होता है, और 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 10 5 5 जा 50 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 50, राइट, तो ये आ जाएगा प्लेस कितना 50। तो ऐसे हमारे नंबर कितने आ गए, 350 नंबर्स आ गए, 350 नंबर्स ऐसे आ गए जहाँ पर एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिजिट्स ऑड है। नाउ अब एक और पार्ट बच गया, वो है एग्जैक्टली 3 डिजिट ऑड का, वो समझ लेते हैं, एग्जैक्टली 3 डिजिट ऑड, एग्जैक्टली 3 डिजिट ऑड। तो हम 3 डब्बे बनाएंगे, राइट, हम 3 डब्बे बनाएंगे। अब थोड़े डब्बे मेरे छोटे से हैं क्योंकि ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट टोटल दे रखे, 5 तरीके से पहले डिब्बे को हम भर सकते हैं, है ना। हम पहले डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं भैया, पहले डब्बे को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, और तीसरे को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑड है यार। इस बार तो हमें सोचनी नहीं ना 0 के बारे में, क्योंकि 0 ऑड में आते ही नहीं है। वी कैन फिल वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना, 5 में से 1 3 5 7 9 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं, दूसरे में भी सेम, तीसरे में भी सेम। तो टोटल जो नंबर आ गए यहाँ से 5 5 जा 25, 5 जा 125 नंबर्स टोटल यहाँ से आ गए, जहाँ पे क्या है एग्जैक्टली 3 डिजिट ऑड है, जहाँ पे एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड है वो कितना है 350। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या बताना है, एटलीस्ट का केस बताना है, और एटलीस्ट वाले केस में आपने देखा था, अगर हम यहाँ पर आ जाएं, एटलीस्ट वाले केस में आपने देखा था कि एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड प्लस एग्जैक्टली 3 डिजिट ऑड, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड में हमारे आए थे 350 नंबर्स, और 3 डिजिट ऑड में हमारे पास आए हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं, 125 नंबर्स, राइट। सो 125 प्लस विल बी हियर, एंड वी विल गेट व्हाट, है ना, वी विल गेट वी विल गेट 350 प्लस 125, दैट इज 475, राइट।
तो 475 नंबर्स ऐसे होंगे जहां पर कम से कम 2 डिजिट ऑड होंगे, यानी कि एटलीस्ट 2 डिजिट ऑड होंगे। ऐसे कितने नंबर है? 475। तो अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो नंबर ऑफ ई फेवरेबल आउटकम हमारे आ चुके हैं, वो कितने हैं? 475, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। और टोटल आउटकम कितने हैं? वो है 900। और अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो आई थिंक 25 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 वन जा और 25 नाइन जा, राइट। और ये 25 से कैंसिल आउट करेंगे 900 को, तो 100 को सीधे कैंसिल आउट करते हैं, 4 बचेगा, 9 4 जा 36। तो 19/36 विल बी योर राइट आंसर, दिस वन। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। पीएनसी का भी था, प्रोबेबिलिटी का भी था, दोनों को मिक्स करके हमने समझाने का ट्राई किया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जितना मेरे से हो सके, जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके पास अब हो सकता नहीं आए। बस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।